नमस्ते नमस्ते, सभी का स्वागत है महानुभावों का नई क्लास में। हमने डिटर्मिनर्स की हमारी चर्चा चल रही है। डिटर्मिनर्स में हम एक पार्ट जो प्राइमरी डिटर्मिनर्स है वो क्लियर कर चुके हैं। सेकेंडरी डिटर्मिनर्स में एक क्लास है वो पूरी हो चुकी है और वो बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ रही है। इसका पता इससे लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपके द्वारा पुटअप नहीं किया गया तो इसका मतलब वो समझ में आ गई। मैं तो ये मानूंगा कि समझ में आ गया। ठीक है, फिर है इसका सेकंड जो पार्ट है वो आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि जो सेकंड पार्ट में है, पहले तो मैं बता देता हूँ कि किस किस को उसमें काउंट किया जाता है या कौन कौन सी जो डिटर्मिनर्स हैं वो उसमें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, सम, एनी, मैनी, मच, मोर, आइदर, नाइदर, सेवरल, ऑल, बोथ, ये सारे के सारे उसमें पढ़े जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं उनको भी पढ़ा जाएगा। इसी में लॉट ऑफ, तो ये सारी चीज़ें हैं ये इसमें पढ़ी जाती हैं। लेकिन हम एग्ज़ाम के नज़रिए से, कंपटीशन एग्ज़ाम के नज़रिए से केवल उन्हीं की क्लास में चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास है नहीं। उन्हीं की चर्चा करेंगे जो या तो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं या उनके बारे में जो कहीं भी बच्चे को कंफ्यूज पैदा कर सकते हैं। केवल उन्हीं की चर्चा क्लास में की जाएगी, यानी इंपॉर्टेंट ही चर्चा करेंगे। फिर भी यदि कोई आपको डाउट रहे, चर्चा के अलावा भी यदि कोई डिटर्मिनर है वो आपके माइंड में कोई कीड़ा करे, तो आप डायरेक्ट पूछ लेना। इनमें से अलावा कोई भी आप कमेंट करके डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं, वो आपको पूरी छूट है। मैं क्लास में उतना ही करवाऊंगा जितना मेरे को लगता है कि भाई ये कंफ्यूज पैदा कर सकते हैं या फिर अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, रेडी? चलो, पहला जो है जिस पर हमें ध्यान रखना चाहिए वो है सम एंड एनी। हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट में पढ़ा जाएगा, दो दो मैं जोड़े लेता हूँ साथ में, जिससे क्या है कि आपस में कॉन्ट्रास्ट करके उनको याद किया जा सके। और दूसरा क्या है कि स्थिर याद रहे, सीमेंटेड हो जाए नॉलेज आपका। देखिए, सम और एनी का आप यूज कर रहे हैं तो सम और एनी, पहले मैं आपको अर्थ बता देता हूं कि किस सेंस में इनका यूज करना है। सम का यूज आप करेंगे कि कोई भी अननोन क्वांटिटी या नंबर ऑफ नाउन, ध्यान से देखिए, ठीक है, इनडेफिनिट या अननोन क्वांटिटी है या नंबर है नाउन का। यानी सिंपल सी बात है कि आपके पास मात्रा है या संख्या है नाउन की, लेकिन आपके पास उसकी निश्चित क्वांटिटी या नंबर नहीं है, यानी अनिश्चित आपके पास संख्या या मात्रा है, तब आप सम का यूज करते हैं। ये तो हो गई इंग्लिश में बात। और हिंदी में कहते हैं कुछ, हिंदी में कुछ का यूज इसके लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक चीज आपको बता देता हूं कि ये जो कुछ है ये सम का मीनिंग है, और लिटरली ये ए लिटिल और ए फ्यू आपने पढ़ा था पिछली क्लास में। ए लिटिल और ए फ्यू ये पढ़े थे ना आपने। तो ए लिटिल और ए फ्यू दोनों को सम रिप्लेस कर सकती है, ध्यान रखिएगा। ए लिटिल और ए फ्यू दोनों को सम है वो रिप्लेस कर सकती है, याद रह जाएगा ना, शाबाश। अब देख लीजिए कि इस सेंस में तो किसका यूज होगा, सम का यूज होगा, और एनी का यूज होता है कोई एक, कोई एक, यानी वन ऑफ दी, कोई एक, वन ऑफ दी। इस सेंस में किसका प्रयोग किया जाता है, एनी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? ये तो इसका मीनिंग हो गया, इसका अर्थ हो गया, जो आई थिंक आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाला आगे अब पढ़ते हैं कि यूज कैसे करना है, कहां यूज करना है, किस सेंस में इसका यूज किया जाता है, वो देखते हैं। ठीक है, रेडी? शाबाश, गुड। देखिए, हम पढ़ रहे हैं सम और एनी का यूज। अब आप ये बताइए कि पहले वो चीजें बताऊं जो सिमिलर हैं या पहले वो चीज बताऊं जो डिफरेंस है? हाँ, गुड, शाबाश। पहले सिमिलरिटी बता देता हूं। देखिए, ध्यान से देखिए, जहां जहां इनमें बनती है, आप ये कहते हैं कि जहां जहां इनमें भाईचारा है। कैसे? देखो ध्यान से, सम और एनी दोनों है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होती है। यानी सम भी सिंगुलर प्लूरल दोनों लेती है, एनी भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेती है। ठीक है, तो यहां तो भाईचारा इनका, एक भाईचारा इनका है कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल, नाउन की बात हो रही है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में प्रयोग होती है। कहने का सीधा सा मतलब है कि सम काउंटेबल में भी आ सकती है, अनकाउंटेबल में भी आ सकती है, एनी भी काउंटेबल में भी आ सकती है और अनकाउंटेबल, यानी दोनों में इसका यूज किया जा सकता है। क्लियर? ये तो हो गई भाईचारे की बात। अब जहां इनमें मन मुटाव पैदा होता है, यानी जहां
हम कहते हैं कि डिफरेंस जो आता है वो इम्पोर्टेंट है, वो देख लीजिए। वो पहले मैं बताऊंगा डिफरेंस जो कि हमें बेसिक जो है वही, फिर इसके बाद में डीप में जाने की हम कोशिश करेंगे। तो पहले बेसिकली देख लीजिए इनमें डिफरेंस कहाँ है, या मैं सीधी भाषा में कहूँ तो यूज़ करने के लिए एग्ज़ाम में जो मेथड यूज़ करना है वो सीख लीजिए। वो कहता है, अलग कर दिया मैंने इसको, तो ये कहता है कि देखिए ध्यान से कि सम है, सम का यूज़ तो किया जाए केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में, ध्यान से देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम का यूज़ किया जाए। और एनी का ये कहता है कि इसका यूज़ या तो निगेटिव में करो या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करो, या तो निगेटिव में या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ करो। यदि पॉजिटिव वाक्य है तो किसका यूज़ करो, सम का। यदि निगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तब किसका यूज़ करो, एनी का यूज़ करो। सेंटेंस की चर्चा हम पहले स्टार्टिंग की जो वीडियोस थे उनमें कर चुके हैं, तो यहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। तो सम है अफर्मेटिव में और एनी है वो निगेटिव या इंटेरोगेटिव में। बेसिक बता रहा हूँ, बेसिकली है ये। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए कि डू यू हैव एनी फ्रेंड हियर, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स हियर, ठीक है, ये आपने किसका यूज किया रहा है, एनी का। क्यों यूज किया रहा है ये, ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपने एनी का यूज कर दिया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, उत्तर दे रहा है आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम फ्रेंड्स, यस आई हैव सम फ्रेंड्स। इस प्रकार से उत्तर दिया। डिफरेंस जहां आया वो सिंपल सा है कि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जो सम है वो यहाँ एनी में चेंज हो गया। इतनी यहाँ तक कोई दिक्कत है पूछ सकते हो, सिंपल सी थ्योरी है। और आई थिंक मैं ऐसी आशा रख सकता हूँ आपसे कि इतना तो आपको पहले से नॉलेज होगा। क्लियर है, क्लियर है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है, शाबाश। अब एग्जाम के नज़रिए से, या मैं कहूँ कि आपके लेवल की बातें करते हैं, ठीक है। ये लेवल था जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनके लेवल का। अब बात करते हैं आपके लेवल की, आप जैसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के लेवल की बात करते हैं। हाँ शाबाश, कॉलर ऊपर कर ले तू तो ना, रहे ज़्यादा मत करियो लेकिन। हाँ देखो शाबाश, आपके लेवल की बात करते हैं तो ना, इंटेलिजेंट बच्चों की बात करते हैं। आपने कहा, फर्स्ट थिंग आपने कहा कि सम का यूज है वो हम क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये तो आपका रूल हो गया, ठीक है, इसका आपको क्लियर। अब देखिए ध्यान से, शायद देना रहे, शायद थोड़ा सा वीक हो रहा है तो मैं आपके लिए 1 मिनट शायद डाल लेता हूँ इसमें। तो अकॉर्डिंग टू रूल आप कहते हैं कि आपने किसका यूज़ कर लिया, सम का यूज़ है आप केवल किस में करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन एडवाइस देता हूँ आपको कि आप इसकी सौगंध मत खा लेना कि हम तो सम का यूज़ किस में करेंगे, केवल अफर्मेटिव में ही करेंगे। यानी रूल है लेकिन कसम खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ, कसम क्यों नहीं खानी ये मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इसको रिफ़िल कर लिया गया है। हाँ शाबाश, इसके जैसे ही हर आदमी को रिफ़िल की, आपको भी तो रिफ़िल की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इसको भी रिफ़िल की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये रेडी है, ठीक है। जैसे आप भी अभी आई थिंक रेडी हो, खाना वाना खा के आए हो क्या, नाश्ता करके आए हो, चलो ठीक है, वो भी रिफ़िल ही है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा नाश्ता करवा दिया, अब ये भी रेडी है, फ़र्क दिख जाएगा आपको। हाँ देखिए, आपने कहा कि सम है वो किस में यूज़ करें, अफर्मेटिव में इसका यूज़ किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, जो चीज़ आपको देखनी है कि यदि, कसम मत खा लेना कि भी सम का यूज़ अफर्मेटिव में करें, क्यों, क्योंकि मैं कहता हूँ कि ये देखो इसके नाश्ते का फर्क आने लग गया ना, हाँ नाश्ता करवाना चाहिए इसको भी। तो ये यदि कहीं रिक्वेस्ट का सेंस हो, यदि कहीं रिक्वेस्ट का सेंस हो तो उस सेंस में आप निगेटिव या इंटेरोगेटिव में भी किसका प्रयोग कर सकते हैं, सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि
डू यू लाइक टू हैव सम, क्या पिलाओगे रे? चाय कॉफ़ी? चाय पिला दो भाई, ठीक है। हर्षित कह रहा है चाय पिलाएंगे। चलो ये भैया हो गया सम टी, ठीक है। डू यू लाइक टू हैव सम टी। अब यहाँ आप एनी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है, बट इसका जो सेंस है वो किसका रहा? ध्यान से देखेंगे तो वो इसका जो सेंस रहा वो रहा रिक्वेस्ट का। तो यदि रिक्वेस्ट का सेंस इसने यूज किया है तब आप इंटेरोगेटिव में भी किसका प्रयोग करेंगे? किसका प्रयोग करेंगे? गुड, शाबाश। तब आप प्रयोग करेंगे सम का, एनी का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ, ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हाँ, जो दे या नहीं दे वो तो आपकी मर्जी है। विल यू प्लीज, प्लीज भी लगा रहा हूं, देख लो रहे। विल यू प्लीज गिव मी सम मनी। हाँ, ये नाम आते ही इधर इस मोहल्ले की तो आंखें चमक जाती हैं। विल यू प्लीज गिव मी सम मनी। तो अभी इसमें क्या है तो सेंटेंस तो इंटरोगेटिव ही है, लेकिन है क्या? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट हो, या दूसरा मैं आपको बताता हूं इनविटेशन। क्या है? इनविटेशन। इनविटेशन एज अ रिक्वेस्ट ही होती है ना। हाँ, यदि मन से बुलाया जाए तो, मन से बुलाना चाहो तब तो रिक्वेस्ट ही होती है ना, और बेमन से बुलाओगे तब वो अलग बात है। तो इनविटेशन है, इनविटेशन में भी आप एनी का यूज नहीं करके किसका प्रयोग करें? सम का यूज करें। जैसे कहा जाए कि विल यू प्लीज स्पेंड सम टाइम विद मी। क्या आप मेरे साथ कुछ टाइम बिताओगे? हाँ, अरे ये क्लास की बात हो रही है बेवकूफ़ो। हाँ, विल यू प्लीज स्पेंड सम टाइम विद मी। तो ये तो क्या होगी? एज ए इनविटेशन है। ये क्या हो गया? विल यू प्लीज गिव मी सम मनी। ये क्या है? एज ए रिक्वेस्ट है, वो हेल्प चाहता है आपकी, तो करनी चाहिए आपको। तो ये जो है इस सेंस में आपने इंटेरोगेटिव में भी किसका यूज किया है? गुड, एनी ने आकर यहाँ पर किसका यूज कर रहे हो? आप सम का यूज कर रहे हो, यही इंपॉर्टेंट था। क्लियर है? गुड चावस। अब इसके भाई की बात करते हैं, एनी की। ये तो क्लियर हो गया ना। हाँ, जो इसको मान सकते हैं आपकी एक्सेप्शन है, या जो रूल है वो एक्सेप्शन में इसको पढ़ा जा सकता है। इसी तरीके से एनी का भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो ध्यान से देख लीजिए कि एनी क्या कहता है। पहले तो ये देखो एनी का बेसिक रूल क्या है। तो एनी का बेसिक रूल है कि एनी जो यूज है, एनी का आप यूज करते हैं या तो निगेटिव में करते हैं या किस में करते हैं? इंटेरोगेटिव में। निगेटिव या इंटेरोगेटिव में हम किसका यूज करते हैं? एनी का यूज करते हैं। ये तो क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब यदि आपके सेंटेंस में, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ आपको मैं वर्ड दे देता हूं, कुछ हिंट दे देता हूं, वैसे ही वर्ड यदि यूज हो रहे हैं तब आप अफर्मेटिव में भी किसका यूज करें? एनी का। जैसे इफ है, वेदर है, हार्डली है, सॉरी स्केर्सली है, नेवर है, सेल्डम है। इस प्रकार के यदि वर्ड है आपके सेंटेंस में, अफर्मेटिव में भी आते हैं, तब आप वहां किसका यूज करेंगे? सम का यूज न करके एनी का यूज करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि ही हैड हार्डली एनी फ्रेंड इन दिस टाउन। यहां देख लीजिए, ही हैड हार्डली एनी फ्रेंड इन दिस टाउन। इसका मतलब आपने क्या किया कि हार्डली है। अब सेंटेंस तो आप सिंपली देखेंगे तो पॉजिटिव ही है, सेंटेंस तो पॉजिटिव ही है, लेकिन हार्डली का यूज हो गया तो यहां निगेटिव का सेंस देने लग गया। एक तो बात ये हो गई, और यहां हार्डली के साथ किसका यूज कर लेंगे? एनी का यूज कर लेंगे। तो इसका खास ध्यान रखिएगा कि यदि इफ आए, वेदर आए, हार्डली आए, नेवर आए, सेल्डम आए, स्केर्सली आए, तो ऐसे शब्द जो हैं उनके साथ आप किसका प्रयोग करो? यदि पॉजिटिव, सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस है तब भी आप एनी का यूज करें।
क्लियर है? ये आप एक्सेप्शन के रूप में इसका ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि आप वन ऑफ दी की बात करें, वन ऑफ दी की बात करें, तब भी आप एनी का यूज करें। जैसे आप मैं कहूं कि आपको मैं आपको छूट दे दूं कि टेक एनी बुक यू लाइक, टेक एनी बुक यू लाइक, जो आपको किताब पसंद है वो ले लो। तो इसका मतलब है कोई भी, क्या मतलब हो गया? कोई भी, एनी, कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेंटेंस है उसमें क्या है, सॉरी सेंटेंस है उसमें क्या है, सिंपल सेंटेंस है, निगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है, फिर भी यहाँ किसका यूज हो रहा है? एनी का यूज हो रहा है। तो इसका थोड़ा सा आप हल्का सा ध्यान रखेंगे। क्लियर है? ये क्लियर है? इसके बाद देखते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, शाबाश। अगला जो कपल लेते हैं, जोड़ा लेते हैं, सम और एनी के बाद का दूसरा जो आप टॉपिक ले रहे हैं इसी में, वो है, एक तो आपने मैनी देखा होगा और मैनी के आपने मैनी के साथ ही मच देखा होगा। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन है, ठीक है। तो मैं कहता हूं, ध्यान से देखिए कि मैनी जो है वो काउंटेबल नाउन में यूज हो, ठीक है। मैनी जो है वो किस में यूज हो? काउंटेबल नाउन में यूज हो। और मच है वो किस में यूज हो? अनकाउंटेबल नाउन में इसका प्रयोग किया जाए। पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि मैनी हमेशा ही किस में यूज होगा? काउंटेबल में, और मच हमेशा ही किस में यूज होगा? अनकाउंटेबल में। एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई। दूसरी है कि मैनी है यदि काउंटेबल नाउन में आएगी तो प्लूरल में आएगी। किस में आएगी? प्लूरल में आएगी। किस में आएगी? प्लूरल में, ठीक है। और मच है वो हमेशा सिंगुलर में आएगी, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होती है, इसलिए इसका प्रयोग आप किसके साथ करें? सिंगुलर के साथ करें। ये डिफरेंस एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए कि मैनी है वो काउंटेबल होती है, मच है वो अनकाउंटेबल नाउन यूज करती है, मैनी प्लूरल यूज करती है, और मच है वो सिंगुलर का यूज करती है। क्लियर है? अब इसका सेंस जो दिमाग में आपको सेट करना है वो ये करना है कि यदि कोई नंबर है, नंबर यानी संख्या, ठीक है, और वो सेंस देती है बहुत से या कई, तब किसका प्रयोग करेंगे हम? मैनी का। तब वो अर्थ लगाएगा मैनी। और यदि मात्रा में यदि आप कहते हैं कि बहुत सारा, क्या कहते हैं? बहुत सारा, तब आप किसका प्रयोग करते हैं? मच का, ठीक है। इसका अर्थ तो लग जाएगा कई, किसमें? संख्या में, और इसका अर्थ लग जाएगा बहुत सारा, किसमें? मात्रा में। ये सिंपल सी बात है, बस इतना सा इसका सेंस है वो माइंड में रहना चाहिए जब आप इनका यूज कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली सिंपल सी बात है, काउंटेबल नाउन मैनी लेगा, अनकाउंटेबल नाउन मच लेगा, प्लूरल मैनी लेगा, सिंगुलर मच लेगा। क्लियर? क्लियर है? गुड, शाबाश। अब इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली जो आपने पढ़ लिया है, और बेसिकली एक बार इसके एग्जांपल बता देता हूं, वहां कुछ एक्सेप्शन आएगा वो हम बाद में क्लियर करेंगे। जैसे आप कहो कि आई हैव so many bikes, I have so many bikes, मेरे पास कई बाइक हैं, कोई, ठीक है। जैसे धोनी के पास हैं, आप भी धोनी बन जाओ। I have so many bikes, ठीक है। तो आप किसका यूज कर रहे हो यहाँ पे? मैनी का यूज कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो नाउन है वो क्या है? काउंटेबल है, प्लस क्या है? प्लूरल भी है। काउंटेबल है और प्लूरल भी है, दोनों डिमांड आपने पूरी कर दी, तो आप किसका यूज कर सकते हैं? मैनी का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? मच का आप यूज कब कर सकते हैं? जैसे सी हैज मच नॉलेज, सी हैज मच नॉलेज ऑफ कुकिंग, सी हैव मच नॉलेज ऑफ कुकिंग, ये तो होता है ना। हाँ चलिए, चलो, सी हैज नहीं, आप बहुत सारा नॉलेज है, हर चीज़ का नॉलेज है, बस कुकिंग का तो क्या है, मेरे को अच्छा लगा इसलिए मैंने ले लिया।
तो सी हैज़ मच नॉलेज ऑफ कुकिंग। तो यहाँ आपकी जो नाउन है वो क्या है, ये ध्यान से देखिए, बस अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर में है, इसलिए आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, मच और मैनी में से मच का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। ये इसकी सिंपल थ्योरी हो गई, जिसको आपको जब इनका यूज करते हैं तो उस टाइम आपके माइंड में रहना चाहिए। क्लियर है, कोई डाउट? गुड, शाबाश। नेक्स्ट, अब आपके लेवल पे चलते हैं, इंटेलिजेंट लेवल जिसको कहा जाता है, या कंपटीशन लेवल की बात करते हैं, वो थोड़ा सा आप क्लियर कर लीजिए। यहां तक क्लियर है, नोट कर लिया, शाबाश, वेल डन। अब देखिए, हाँ, होशियार लोगों की बात करते हैं। चलिए देखते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। शायद लगा रहा हूं, ये ध्यान रखिए, शायद आपने ये चीज नोट नहीं की होगी, सेंटेंस के अकॉर्डिंग है वो एक चीज नोट करवानी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पुटअप की जा सकती है। ठीक है, कहीं मैंने देखा था एक जगह कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी इसने क्या कर लिया था, थोड़ा सा इसने इसमें डिफरेंस कर दिया था मैनी और मच में, मैनी और मच में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर है? ये कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, ये कहता है कि आप इसका यूज कर रहे हैं। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो ये कहता है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में आप मैनी या मच का यूज करते हैं तो आप कहते हैं कि मैनी और मच है, उसका जो मीनिंग लगाया जाए वो कई या बहुत के अर्थ में उसका यूज आप कर सकते हैं। जैसे मैनी ए फ्रेंड ही हैज मेड इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, यानी इसके कई दोस्त इसने इस सिटी में बना लिए हैं। ठीक है, डाउट? कहने का मतलब है कि मैनी का यूज आप जब सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि बहुत सारे, अब वो संख्या में भी हो सकता है यदि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो वो मात्रा में भी हो सकता है, लेकिन अर्थ क्या लगता है, यदि सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कर रहे हैं तब इसका अर्थ लगेगा कई या बहुत सारे। क्लियर है? क्लियर है ना, शाबाश। इसके बाद आप देखते हैं ऑब्जेक्ट की बात। तो ऑब्जेक्ट में नोट करने वाली बात है, ये तो आप मेरे को पता है पहले से जानते हैं, एज इंटेलिजेंट स्टूडेंट आप। सेकंड है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट के रूप में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ग्रामेटिकली रूल है जिसको नॉर्मली फॉलो नहीं किया जाता, ये भी मैं क्लियर कर रहा हूं, लेकिन ग्रामेटिकल रूल क्या है, ये कहता है कि जब आप मैनी या मच का यूज करते हैं, किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, किस रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, तब आपका सेंटेंस या तो निगेटिव होना चाहिए या क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव होना चाहिए। इसका मतलब सीधा हो गया कि मैनी, ध्यान से सुन लो, मैनी और मच है उसका यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जा सकता। किस रूप में नहीं किया जा सकता, शाबाश, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्ट के रूप में जब इसका यूज किया जाता है तब आपका सेंटेंस है वो श्योरली क्या होना चाहिए, या तो निगेटिव होना चाहिए या क्या होना चाहिए, इंटेरोगेटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इस रूल के अकॉर्डिंग आप ये नहीं कह सकते आई हैव मैनी फ्रेंड्स, आई हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि आपका सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है। आप ये कह सकते हैं आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स। क्लियर है? ये रूल ये समझाना चाहता है आपको कि आप निगेटिव है तब तो मैनी लगा सकते हो ऑब्जेक्ट में, लेकिन अफर्मेटिव है तो यहाँ किसका प्रयोग नहीं कर सकते, मैनी का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं आप मच का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, ये ग्रामेटिकल ऐसा रूल है जिसको फॉलो बहुत कम किया जाता है, यानी लिटरली इसका यूज कोई नहीं करता, लेकिन है तो है, नियम है, बताना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? हाँ, डाउटफुल भी है, विवाद भी है इस पर, लेकिन ग्रामर में ऐसा रूल है तो मैंने आपको बता दिया है।
क्लियर है? सिंपल सी बात है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट में मच मैनी नहीं जाएगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं जहां आप चाहें। क्लियर है? नेक्स्ट है कि अब इसका तोड़ निकाला गया, ठीक है। तो दूसरा इसका आप कह सकते हैं सब रूल। सब रूल उपनियम है कि यदि आपके पास एज है या आपके पास सो है, एज यानी जो ऑब्जेक्ट में ले जाने के लिए आपके पास एक रूल बनाया गया कि यदि एज है, सो है या टू है, ये यदि इससे पहले लगे में तब आप इसको ऑब्जेक्ट में ले जा सकते हैं, तब आप इसको आप ऑब्जेक्ट में ले जा सकते हैं। तो इसी से समझा दूं, नए एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं है। गुड, शाबाश। तो आप यदि यहां कहते हैं कि ये तो देखो, यदि आप ये कह रहे इसका ये ग्रामर के अकॉर्डिंग ये गलत यूज किया गया है, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग आप यदि यहां पर सो लगा दें, क्या लगा दें? सो लगा दें, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, तब ये सही है। ऐसा ये रूल कह रहा है, ठीक है, कि आई हैव मैनी फ्रेंड्स तो ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स ये ग्रामेटिकली सही है इसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो ये चीज आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा इसके साथ में, क्योंकि हम ग्रामर हैं तो डीप चला जाए और वो ग्रामर की बात ही करने लगे, तब यदि ऐसा पूछ लेता है तब हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दिक्कत नहीं हो इसके लिए हमें ये चीज़ याद रहनी चाहिए। हालांकि पूछने के चांसेस 0.1% है, बिकॉज ये विवाद में रहेगा फिर। क्लियर है? फिर भी हमें हमारी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करवा दी है। क्लियर? यस। तो आगे देखते हैं। इसी का एक और चीज नोट कर लीजिए कि एक गुड या एक ग्रेट है ना, एक गुड या ग्रेट है, उसका यूज आप मच के साथ नहीं कर सकते, केवल मैनी के साथ इसका यूज किया जा सकता है। ये दो हैं, एक गुड मैनी या एक ग्रेट मैनी, इनका प्रयोग आप केवल मैनी के साथ कर सकते हैं, मच के साथ इसका यूज नहीं किया जा सकता। बस ये नोट रख लेना। ये मच और मैनी में इतना ही फंडा आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी होगा और ये बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, अगला देखते हैं। अगला कपल क्या आता है आपके सामने? दो क्लियर कर चुके हो आप, सम, एनी, मैनी और मच। ठीक है, दो जोड़े आप क्लियर कर चुके हो कॉन्ट्रास्ट में, आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर एग्जाम में गलती होने के चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं यदि आपका कॉन्सेप्ट है वो ग्रामेटिकली क्लियर हो। कुछ तो अलग चीज़ें आएगी ना भाई, ग्रामर है तो कुछ तो अलग चीज़ें आएंगी, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यदि कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको माथे की शिकन हटाने के लिए आपकी, कि भाई कुछ जो चीज़ें हैं वो एक्स्ट्रा आती हैं तो उनसे कंफ्यूज मत हो। बेसिकली अपना जो कॉन्सेप्ट है ग्रामर का उसको क्लियर रखो, फिर गलतियाँ नहीं होंगी। तीसरा जो पेयर है वो है काफ़ी कंफ्यूज करने वाला, ईच और एवरी। ईच और एवरी, ठीक है। तो इनमें जो यूज होता है, देखिए सेंस में तो दोनों का अर्थ तो एक ही लगता है, प्रत्येक, ठीक है, या अपनी भाषा में कहें हर एक, ठीक है। अब इस का जो यूज किया जाता है वो किस सेंस में किया जाता है वो ध्यान से देख लीजिए आप, कि यदि आप कहते हैं, अलग अलग बता देता हूं मैं, चलो यहां तो बता देता हूं ईच, ठीक है, और यहां बता देता हूं एवरी। ध्यान से सुन लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होगे आज के बाद। ईच का मतलब है लिमिटेड नंबर, ठीक है, लिमिटेड नंबर, यानी जो भी आपके पास है वो लिमिट में है, ठीक है, जितनी भी संख्या है वो क्या है, लिमिट में है। और ये है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड यानी असीमित यदि संख्या है तब आप वहां किसका प्रयोग कीजिए, एवरी का। यदि लिमिटेड है तब आप किसका प्रयोग कीजिए, एवरी का, ठीक है। यहां ही बात करता है टू एंड मोर की, टू एंड मोर की, ठीक है, या यहां बात करता है मोर देन टू, मोर देन टू, यानी ये टू को इंक्लूड करेगा और ये टू को इंक्लूड ही नहीं करेगा, यानी इसकी जो काउंटिंग है वो 3 से शुरू होती है और इसकी काउंटिंग 2 से शुरू होती है।
ये माइनर सा हल्का सा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जब इनके बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हैं। जब इनके बीच में डिफरेंस करना है तब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिमिटेड नंबर है तब तो ईच आएगा, अनलिमिटेड है तब एवरी आएगा। 2 एंड मोर की बात करता है, यानी 2 या 2 से अधिक की बात करता है तब तो क्या आएगा, ईच आएगा। और यदि मोर देन 2 कहने का मतलब 3 से गिनती शुरू करा तब किसका प्रयोग होगा, ईच का प्रयोग होगा। क्लियर है, क्लियर है, शाबाश, गुड। इसी तरीके से चलते जाइए, समझ में आ जाएगा। हाँ चलिए, हाँ गुड, शाबाश, बिल्कुल अच्छी बात की है इसने। ओरिजिनल ईमानदारी वाली फैक्ट वाली बात की है कि हिंदी में समझा दो अंतर क्या है, बिल्कुल फैक्ट, शाबाश, गुड। इसकी ईमानदारी लाजवाब। देखिए सीधी सिंपल सी बात है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास 5 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट है? अरे एक तो ये राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, नजर मत लगा दी, छोड़ो। हाँ मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट इधर हैं और 5 कैंडिडेट इधर हैं, ठीक है। 5 कैंडिडेट यहाँ और 5 ही यहाँ है, ठीक है। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस एक्चुअल में आएगा वो यहाँ आएगा। ध्यान से देख लो कि यदि आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं या जो भी स्टेटमेंट दिया जाता है उनमें इन 5 को इंक्लूड किया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। हो गए 5 इस तरीके से, यानी आप हर एक की बात करेंगे। 5 हैं, पांचों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किस सेंस में कर रहे हैं, एक एक की। तब आप किसका प्रयोग करो, ईच का। क्लियर है। लेकिन यहां आप बात किसकी कर रहे हैं, 5 की कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बात कैसे कर रहे हैं, पांचों की। क्लियर। अभी भी समझ में नहीं आया, मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग की जो सलवटें हैं वो बता रही हैं। देखो ध्यान से, हिंदी में एग्जाम्पल बताता हूं। देखो मैंने 10 दिन की ट्रेवलिंग की और 10 दिन बारिश होती रही। एक सेंटेंस है, 10 दिन कहीं मैं घूमने गया और 10 दिन क्या होती रही, बारिश होती रही, ठीक है। हाँ अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कहाँ जाने देते हो तुम। तो एग्जाम्पल है कि 10 दिन घूमने गया और 10 दिन बारिश होती रही, यानी पूरे हॉलीडे में बारिश हुई। एक तो ये सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है कि मैं 10 दिन घूमने गया और घूमने के दौरान प्रत्येक दिन बारिश हुई। 2 सेंटेंस है, अलग अलग, सेंस दोनों का एक ही है, लेकिन तरीका अलग अलग है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा इजीली। जब आप कहते हैं कि मैं घूमने गया और पूरे हॉलीडे बारिश होती रही, तब तो आएगा एवरी। क्या आएगा, एवरी, ठीक है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मैं घूमने गया 10 दिन और 10 दिन में प्रत्येक दिन बारिश हुई, तब क्या आएगा, ईच। इससे बेटर कोई एग्जाम्पल नहीं है इसको समझने के लिए। क्लियर है। अब ताई समझ में, कहने का मतलब 10 दिन को जब एक एक करके 10 करेगा तब तो आप क्या कर दो, ईच। पूरे 10 दिन को एक साथ यूज करें तब आप कर दो एवरी। जैसे मैं कहूं कि एवरी सीट वाज टेकन, एवरी सीट वाज टेकन। अब ये नहीं पता कितनी सीट है, ठीक है। सीधी बात है कि हर सीट पे कोई ना कोई बैठा है, विराजमान है तुम्हारी तरह। तो हाँ कुछ तो नीचे भी बैठे हैं। एवरी सीट वाज टेकन, तो इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ एवरी आएगा। कारण क्या है, क्योंकि लिमिटेड नहीं है, बस सीधी बात है कि जितने हैं सबकी बात कर रहा है। क्लियर है। चलिए शाबाश। ईच सीट ऑफ द क्लास was taken by 30 students, by 30 students। बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन डिटर्मिनर चेंज होगा। यहाँ ईच का प्रयोग होगा, यहाँ एवरी का प्रयोग होगा। इससे बेटर कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। जो मैंने आपको थ्योरिकली हिंदी में समझा दिया और ग्रामेटिकली इंग्लिश में समझा दिया, इससे बेटर इसके बीच में डिफरेंस करने का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और आई थिंक अब समझ में भी आ रहा है। यदि और एग्जाम्पल चाहिए तो आप मेरे को बता दीजिए। हाँ शाबाश, तेरे को तो चाहिए ही चाहिए। ये रहा, इसको तो इधर तो पूछना ही नहीं चाहिए, इधर तो देखते ही डिमांड हो जाती है अपने आप ही। चलो एक अच्छा सा एग्जाम्पल, शायद किसी एग्जाम में आया हुआ है,
ये ध्यान में नहीं है मेरे कौन सी में आया हुआ है, लेकिन एक एग्ज़ाम में आया था, वहाँ देख लीजिए आप बताओ। चलो बस इतना ही बता दो। लीप ईयर फॉल्स 4th ईयर, जल्दी से। लीप ईयर तो जानते हो ना? शाबाश। नहीं जानते तो मेरा तो यही तरीका है कि जो भी साल है उसमें 4 का उससे डिवाइड कर दो, भाग दे दो, जाती है तो वो लीप ईयर है। ठीक है, हाँ शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ। ये तो कंफ्यूजन है भाई। सिंपल सी थ्योरी लगाओ कि भाई यदि हर एक की बात करेगा तब तो क्या आएगा रहा है, ईच। यदि बोलसम की बात करेगा तब क्या आएगा, एवरी। ठीक है, तो 4 को एक एक करके काउंट थोड़ी कर रहा है, एक एक करके काउंट कर रहा है क्या? यहाँ देखो, एक एक करके काउंट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या आएगा, एवरी आएगा। सिंपल सी थ्योरी है। ऐसा करो, इसको रट लो, इसको रट लो, इसके साथ थ्योरी याद कर लो कि 4 की एक साथ बात कर रहा है, 1 + 1 + 1 + 1, इस तरीके से बात नहीं कर रहा, इसलिए इसमें क्या आएगा, एवरी आएगा, ईच नहीं आएगा। क्लियर है? सिंपल, समझ में आ गई बात? नाइस। चलिए, ये इनके मैन जो सिस्टम है वो खत्म हो गया सारा। अब जो बचे, जिसमें कि मैं एक आधा आपको जैसा कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, वो सारे के सारे जो उनके मीनिंग हैं उसके अकॉर्डिंग यूज होते हैं, अलग से कोई फंडा उनका है नहीं। ठीक है, जैसे एक लेते हैं आइदर या नाइदर। अब आइदर है, आइदर का जो यूज होता है वो होता है दो में से एक, यानी कोई एक। ठीक है, और नाइदर दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, बस अब यही इसका अर्थ है, यही इसका यूज है। अब बताओ क्या करोगे इसमें? ठीक है, करने लायक है क्या कुछ? ऑल का अर्थ है सभी, तो इसी सेंस में यूज होगा, जितने हैं वो सारे। बोथ का यूज है दोनों। ठीक है, तो इसका मतलब इस अर्थ में यूज होगा। तो जितने भी हैं सारे के सारे ऐसे ही हैं। या आपको कोई डिफरेंस लगे या आपको कोई डिफिकल्टी लगे कहीं, तो वो आप मेरे से पूछ लेना। यहाँ अब इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि मैं सारे पढ़ाऊँ। जैसे और ले लेते हैं, सेवरल है, सेवरल का अर्थ क्या है, कई, तो इसी सेंस में इसका यूज कर दो बस। लॉट ऑफ का अर्थ है बहुत सारे, तो इसी सेंस में उसका यूज कर दो, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर, सेटिस्फाइड? शाबाश, गुड। आप सेटिस्फाइड हो तो हम सेटिस्फाइड है, आप खुश हो हम खुश हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली क्लास है वो जल्दी होगी आपकी, भगवान की कृपा से ये डिटर्मिनर्स है वो कंप्लीट हुए। बाकी आपकी तरफ से जब कंप्लीट हो जाए तो मेरे को बता देना। डाउट हो, आपके डाउट सब क्लियर होंगे तब मैं मानूंगा कि हमारे डिटर्मिनर्स है वो कंप्लीट हो गए। थैंक यू, थैंक्स अलॉट। यदि कोई प्रॉब्लम हो डायरेक्ट कॉल कीजिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू, थैंक्स अलॉट।